5 साल 50% केजरीवाल। क्यों? ध्यान से देखें इस खास पेशकश को। जब दिल्ली के दंगल का चुनाव प्रचार चल रहा था तब अरविंद केजरीवाल ने 5 साल में दिल्ली के कायाकल्प का वादा किया था, बल्कि वादों की झड़ी लगा दी थी। सत्ता संभालने के महज 2 महीने बाद वो ये कहने को मजबूर हो गए कि 5 साल में शायद 40 से 50% वादे ही पूरे कर सकेंगे। यहीं से उनकी मंशा पर सवाल उठने लगे। जब सरकार बनी थी थोड़ी नर्वसनेस थी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ये जनता जो ऊपर चढ़ाती है 5 साल में जूते भी मारती है, तो कहीं 5 साल, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे और ये कोई बुरा नहीं होगा। लेकिन भाई साहब जितने वादे किए थे, एक एक वादा हम लोगों ने पूरा किया था। हमने जो कहा सो किया, एक एक वादा पूरा करके दिखाया था। चुनाव से पहले वादों की मूसलाधार बारिश हुई थी। चुनाव जीतकर सत्ता संभालने के महज 2 महीने बाद वादों की वो बारिश आधी आकाश में ही रह गई, आधी शायद हकीकत की धरती पर पड़ने वाली है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सवाल उठना लाजमी है कि केजरीवाल जी, आपने इतने छप्पर फाड़ वादे किए ही क्यों थे? अब 2 महीने सरकार चलाने के बाद 40 से 50% वादे पूरे कर लेने का डगमगाता बयान दे रहे हैं, तो अगले 6 महीने बाद क्या करेंगे? लेकिन उसकी भी पूरी तैयारी है। इनकी सियासत का शब्दकोश बड़ा समृद्ध है। कह रहे हैं काम करने का कल्चर विकसित करेंगे। अब हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। दुनिया चांद पे चली गई है, टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हो गई है, ये गवर्नेंस नहीं बदलती है इस देश की। वो गवर्नेंस वैसी की वैसी पड़ी हुई है। इस गवर्नेंस को हम लोगों को बदलना पड़ेगा। पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार विकसित तो इस देश में बहुत कुछ करना होगा, लेकिन आपके अपने वादों का क्या होगा? सब कुछ कर डालने का, वाईफाई से लेकर दिल्ली को हाईफाई बना डालने का। चूंकि केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी मोदी सरकार की राई का पहाड़ बना देती है, इसलिए अब उन्हें भी झेलने के लिए तैयार तो रहना ही होगा। दिलचस्प ये भी है कि खुद ही 100% से घटकर 40 से 50% पर आ गए और खुद ही ये भी कह दिया कि इतना काम भी बुरा नहीं है। जरा सुनिए फिर से खुद को सर्टिफिकेट जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल को। जब सरकार बनी थी थोड़ी नर्वसनेस थी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ये जनता जो ऊपर चढ़ाती है 5 साल में जूते भी मारती है, तो कहीं 5 साल, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे और ये कोई बुरा नहीं होगा। हम तो आपके वादों को जनता से कहीं ज्यादा जज्ब कर बैठे हैं, लिहाजा हमारा सवाल भी बनता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी अबूझ हंसी लेकर चलते बने। 40% का सवाल बड़ा भारी निकला। अरविंद केजरीवाल ये मान रहे हैं कि अब दिल्ली से किए वादों को निभाने के लिए 5 साल काफी नहीं है। चिंता की बात यह है कि अभी तो 2 ही महीने बीते हैं। आने वाले महीनों और सालों में ये 50% कितनी रह जाएगी कौन जानता है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। झाड़ू पे मार लगाना, बड़े बड़े काम तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तब होंगे। हमने जो कहा सो किया। दिल्ली के दंगल से पहले 70 सीटों के लिए 70 वादे किए गए थे, यानी कि वादों की पूरी पेटी खोल दी गई थी। चुनाव में दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें आपको सौंप दी। केजरीवाल ने कमाल कर दिया। सत्ता में आए तो दिल्ली वालों को यह एहसास भी करा दिया कि सबसे बड़ा वादा निभाने से वो पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली में बिजली और पानी में सब्सिडी देने का वादा दिल्ली सरकार ने निभाया। आज ही मेरे को अभी कई लोग मिले रास्ते में, बोले जी पहले मेरा इतने 1000 रुपए बिजली का बिल आया करता था, अब इतना आने लग गया। किस किस के बिजली के बिल कम हो गए भाई साहब? जरा हाथ खड़े करना। सारों के बिजली के बिल कम हो गए भाई साहब। ये पार्टियां, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, 15 साल से कांग्रेस का शासन था, वो बिजली के बिल कम नहीं कर पाए। 8 महीने से बीजेपी का भी शासन था दिल्ली में, अभी राष्ट्रपति शासन लगा रखा था, बीजेपी वाले चला रहे थे, वो बिजली के बिल कम नहीं कर पाए। हमने आते ही 10 दिन के अंदर बिजली के बिल कम कर दिए। कैसे कर दिए? और सारे पार्किंग लॉट। लेकिन वादों की सूची बड़ी हरी भरी थी। दिल्ली के कायाकल्प का केजरीवाल प्लान कई स्तरों का है। मसलन कि दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाना है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना है, कई अस्पताल खोलने हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मॉडल स्कूल खोलना है,
100 नए कॉलेज खोलने हैं, दिल्ली को सीवरेज की समस्या से निजात दिलानी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल तैनात किए जाने हैं, पूरी दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करना है, पूरी दिल्ली में मुफ्त वाईफाई देना है। चूंकि केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता अक्सर काले धन का सवाल उठाते रहते हैं, इसलिए बीजेपी भी पूछ रही है कि क्या हुआ उन वादों का जो केजरीवाल ने किए थे। पहले तो आपने वायदे किए थे कि हमने जो कहा हम पूरा करके दिखाएंगे, हम वाईफाई फ्री दे देंगे, हम लोगों को हर बस के अंदर एक महिला कांस्टेबल होगा, तमाम तरह की चीज़ें आपने की थी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, आप सब लोगों को नौकरियों को पक्का कर देंगे, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे, जो गेस्ट टीचर हैं उनको पक्का करेंगे। आज आप सारी चीज़ों से पीछे भाग रहे हैं। दिल्ली में चुनाव के दौरान जब केजरीवाल से ये पूछा जाता था कि इतने वादे कैसे पूरे होंगे, तब वो कहते थे कि उन्होंने रिसर्च करा लिया है, 5 साल में हर वादे को पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सब कुछ समझ में आ गया कि चुनावी वादे करना कितना आसान है और उसे पूरा करना कितना मुश्किल। अब समझ में आता है कि वादे कैसे अपनी सहूलियत से जुमले में तब्दील कर दिए जाते हैं, पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो। तो फिर केजरीवाल कैसे पूरे करेंगे इतने सारे वादे, जबकि वो खुद ही कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में 40 से 50% वादे पूरे होंगे। और ये हाल तब है जब सत्ता संभाले हुए महज 2 महीने ही बीते। आज तक ब्यूरो। दिलचस्प है कि जो पार्टी इतने वादे कर चुकी है और जिस पार्टी के नेता दिल्ली में बहुत कुछ बदल देने का दावा कर चुके हैं, उसी पार्टी में लगातार दंगल चल रहा है। चुनाव जीतने के बाद से ही आप में केजरीवाल बनाम भूषण खेमा एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहा था। अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों को चलाने के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन्हें शायद भरोसा था कि स्वराज, लोकतंत्र और राजनीतिक शुचिता जैसे भारी भरकम शब्दों के रथ पर सवार उनकी पार्टी में इनके लिए हमेशा एक कोना रहेगा, लेकिन आपके विस्तृत जग का कोई कोना इनका अपना न हो सका। आपसे आप चारों की छुट्टी कर दी गई क्योंकि इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियां चलाने के आरोप हैं। ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर ही ये डिसीजन लिया गया। उन सब इश्यूज को देखते हुए ये पाया गया कि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिससे एक तो एंटी पार्टी एक्टिविटी थी, पार्टी की छवि को धक्का पहुंचता है और पार्टी की ताकत को भी धक्का पहुंच रहा था। इस तरह की हरकतों का देखा गया। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा अब आपके पूर्व सदस्य कहलाने लगे हैं। जिस सपने को लेकर चले थे वो हकीकत की धरती पर मटियामेट हो गया, अरमा टूट गए, हसरतें बिखर गईं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले इन नेताओं के खिलाफ शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रशांत भूषण ने पलटवार करते हुए अनुशासन समिति के सदस्यों पर निशाना साधा, आशीष खेतान पर डोनेशन लेकर पेड न्यूज छापने के आरोप मढ़ दिए, जिसके बाद पार्टी ने इस नाटक का पटाक्षेप किया। पार्टी के संस्थापक सदस्य और सबसे मोटा चंदा देने वाले शांति भूषण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि नोटिस मिला नहीं, पार्टी छोड़ेंगे नहीं, भले ही उन्हें भी वो निकाल बाहर करें। जब गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा था आज़ादी का, उस समय जेल जाना एक तमगा हो गया था कि जो जेल जाता था वो बड़ी चीज़ मानी जाती थी। आज इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के द्वारा शो कॉज नोटिस और निकाला जाना एक उसी तरह का तमगा हो गया है जैसा गांधी के युग में था। आम आदमी पार्टी में 2 स्तर पर काम चल रहा है। एक काम ये कि वो दिखा रहे हैं कि वाकई दिल्ली में काम हो रहा है, दूसरा काम ये कि सभी विरोधियों का काम तमाम किया जा रहा है। लेकिन पार्टी में लोकतंत्र जरूर है। जो ये कहते हैं कि वो एकदम गलत हैं, जो वो कहते हैं पत्थर की लकीर है, उनकी निष्ठा, उनके वादे, उनकी भाषा, उनके सिद्धांतों के आगे सब शून्य। आपके ये चारों सिपाही कह रहे हैं कि स्वराज का सपना जिंदा रहेगा। इनके सपने की बात तो छोड़िए, उन सपनों की सोचिए जो दिल्ली वालों को दिखाए गए हैं। दिल्ली से पंकज जैन और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वादे पूरा करने को लेकर केजरीवाल ने जो यूटर्न लिया है, उस पर कांग्रेस के नेता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। अपने चुनावी वादों को पूरा न कर पाने के अरविंद केजरीवाल के बयान पर अब सियासत गरमा रही है।
क्या लगता है, खासतौर से जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें एक नया मुद्दा मिल गया है? इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक विश्वासनगर से नसीब सिंह जी मौजूद हैं। नसीब जी, बहुत उम्मीदों के साथ दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया। प्रचंड बहुमत के बाद अब मुख्यमंत्री सामने आए हैं और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि चुनावी वादे जो हैं फिलहाल 5 साल में पूरे कर पाना मुमकिन नहीं होगा। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या? देखिए, ये तो सब लोगों को पता था कि ये जितने भी वादे कर रहे हैं वो सब झूठ का पुलिंदा है। अरविंद केजरीवाल अपने वादों से मुकरते हैं, तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जल्द ही अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर भी कर सकती है। आला कमान के सामने फिलहाल इस बात को भी रखा जाएगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ रवीशपाल सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली की जनता ने जब 100% का मौका दिया है तो उससे किए गए वादे 50% क्यों? सवाल बड़ा है, जवाब देंगे केजरीवाल।